नमस्कार। तो हाल ही में एक नई भारतीय फिल्म का ट्रेलर आया है, इंस्पेक्टर ज़ेंडे। और मतलब ट्रेलर तो काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, मैंने भी देखा। मनोज बाजपेयी और जिम सर्ब एक साथ। ये तो मतलब सुनने में बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन लगता है। बिल्कुल। और ये नेटफ्लिक्स पर आ रही है 5 सितंबर को। जी। तो आज सोचा कि इसी पर थोड़ी बात की जाए। हमारे पास एक लेख भी है जिसमें ट्रेलर और फिल्म से जुड़ी कुछ शुरुआती जानकारी है। हाँ, तो इसी के आधार पर आज थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेलर क्या दिखाता है, फिल्म की कहानी का अंदाजा क्या लग रहा है और क्या चीजें हैं जो इसे देखने लायक बना सकती हैं। बिल्कुल। मतलब हम देखेंगे कि ये सच्ची कहानी से कितनी प्रेरित है, मनोज बाजपेयी और जिम सरब के किरदार कैसे लग रहे हैं, निर्देशक क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें। चलो तो शुरू करते हैं। फिल्म का नाम है इंस्पेक्टर ज़ेंडे। हाँ, और मुख्य कलाकार है मनोज बाजपेयी जो इंस्पेक्टर ज़ेंडे बने हैं, जी, और जिम सरब हैं कार्ल भोजराज के रोल में। ठीक है। नेटफ्लिक्स पर 5 सितंबर। और इसके लेखक और निर्देशक कौन है? चिन्मय मांडलेकर। अच्छा, चिन्मय मांडलेकर। और निर्माता हैं जयंत शिवागरमणि और ओम राउत। ओम राउत मतलब तानाजी वाले। हाँ, वही। तो प्रोडक्शन टीम भी जानी मानी है। सही है। अब जो सबसे अहम बात है इस फिल्म की, वो है इसकी प्रेरणा। हाँ, ये किस पर आधारित है? लेख में साफ लिखा है कि ये फिल्म मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर ज़ेंडे, हाँ हाँ, मधुकर ज़ेंडे। उन्होंने जो सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज को पकड़ा था, उस सच्ची कहानी से शिथिल रूप से प्रेरित है। लूजली इंस्पायर्ड। हाँ, बिल्कुल। तो ये लूजली इंस्पायर्ड वाला टैग जरूरी है, मतलब पूरी तरह से सच्ची कहानी नहीं कह सकते। हाँ, बिल्कुल। ये मेकर्स को थोड़ी रचनात्मक स्वतंत्रता देता है। कहानी को अपने हिसाब से ढालने की छूट मिल जाती हो है। सकता है कुछ चीजें बदली हों, कुछ किरदार जोड़े या हटाए गए हों ड्रामा बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। वैसे असल कहानी भी कम नाटकीय नहीं थी। मधुकर ज़ेंडे ने शोभराज को पकड़ा, वो भी 2 बार। ये अपने आप में कमाल की बात है। सही कहा। शोभराज तो खुद ही एक क्या कहते हैं, रहस्यमयी किस्म का अपराधी था। अच्छा, इसमें और कौन कौन कलाकार हैं सहायक भूमिकाओं में? हाँ, लिस्ट तो लंबी है। सचिन खेड़ेकर हैं, भालचंद्र कदम, हरीश दुधाने, ओंकार राउत, भारत सावले, नितिन भजन, गिरिजा ओक और वैभव मांगले भी। अरे वाह, ये तो मराठी थिएटर और सिनेमा के काफी जाने माने नाम है। इससे मुंबई वाला फील और पक्का होगा शायद। हाँ, लगता तो यही है। अब जरा ट्रेलर की बात करें। कहानी क्या नजर आ रही है? ट्रेलर में मनोज बाजपेयी का जो किरदार है इंस्पेक्टर ज़ेंडे, वो एक तजुर्बेकार स्ट्रीट स्मार्ट पुलिस वाला लग रहा है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ। हाँ, उनका अंदाज थोड़ा गंभीर, थोड़ा थका हुआ सा भी लगता है, जैसे बहुत कुछ देख चुके हों। और दूसरी तरफ जिम सर्ब हैं, कार्ल भोजराज के रोल में। वो तो ट्रेलर में एकदम स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, शायद थोड़े अहंकारी भी। हाँ, उन्हें स्विम सूट किलर कहा गया है ट्रेलर में। और ये भी कि वो इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये स्विमसूट किलर वाला नाम पता नहीं क्यों है। क्या उसके अपराधों से जुड़ा है या बस? हाँ, ये देखना पड़ेगा फिल्म में। तो ट्रेलर का जो मेन प्लॉट है वो ये है कि कार्ल जेल से भाग जाता है। अच्छा, और उसे पकड़ने का काम फिर से ज़ेंडे को मिलता है। हाँ, और मजे की बात ये है, लेख के मुताबिक, कि ज़ेंडे ने ही उसे 15 साल पहले भी पकड़ा था। ओह, तो ये तो पर्सनल हो गया फिर, मतलब सिर्फ एक केस नहीं, पुराना हिसाब किताब भी है। हाँ, बिल्कुल। ये एंगल कहानी को और दिलचस्प बना सकता है। लेकिन एक चीज जो मुझे ट्रेलर में थोड़ी अलग लगी, वो है इसका टोन। ये सिर्फ एक डार्क क्राइम थ्रिलर जैसा नहीं लग रहा है। सही कह रहे हैं आप। इसमें एक वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, विचित्र, क्वार्की दुनिया दिखाई है। कुछ पल तो बिल्कुल स्लैपस्टिक कॉमेडी जैसे लगते हैं। हाँ, खासकर ज़ेंडे की टीम के साथ वाले सीन, और फिर अचानक सब कुछ बहुत सीरियस और हाई स्टेक्स हो जाता है। ये टोन का मिक्सचर थोड़ा अजीब नहीं है? है तो अनोखा और रिस्की भी हो सकता है। मतलब एक सच्ची गंभीर घटना जिसमें हत्याएं वगैरह शामिल हैं, उसमें कॉमेडी डालना। हाँ, कहीं वो कहानी की गंभीरता कम न कर दे, या फिर ये मुंबई पुलिस की असलियत दिखाने का एक तरीका है कि तनाव में भी ह्यूमर होता है। पता नहीं। ये बड़ा सवाल है। शायद मेकर्स इसे एक टिपिकल क्राइम फिल्म से अलग बनाना चाहते हों। ट्रेलर में ज़ेंडे की टीम भी तो काफी क्या कहते हैं, विलक्षण। हाँ, वो अजीब अजीब नकली नाम इस्तेमाल कर रहे हैं काल को पकड़ने के लिए। वो टीम वाला एंगल मुझे तो मजेदार लगा। क्या वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए है, या ज़ेंडे की कामयाबी में उनका सच में हाथ था? हो सकता है दोनों बातें हो। असल पुलिस काम में भी तो टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और ट्रेलर ये भी दिखाता है कि पीछा कई शहरों में होता है। मुंबई से शुरू होकर गोवा में खत्म होता है शायद। हाँ, तो लोकेशंस भी बदलती रहेंगी, इससे फिल्म का स्केल बड़ा लगेगा। बिल्कुल।
एक तरह से रोड मूवी वाला फील भी आ सकता है चेज सीक्वेंस में। और ट्रेलर का एंड, जब ज़ीनेटे अपनी टीम के सामने खड़े होकर एकदम हीरो की तरह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ, वो तो क्लासिक फिल्मी मोमेंट है दर्शकों को जोड़ने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में, और वो भी एक सच्ची कहानी से प्रेरित फिल्म में, ये थोड़ा ज़्यादा फिल्मी नहीं हो गया? हो सकता है, या शायद ये उस दौर के सिनेमा को या हीरोइज्म को दिखाने का उनका तरीका हो। फिल्म देखकर ही पता चलेगा। सही बात है। अच्छा, अब कलाकारों और निर्देशक ने क्या कहा है उस पर आते हैं। लेख में मनोज बाजपेयी के कुछ कोट्स हैं। हाँ, उन्होंने इंस्पेक्टर ज़ीनेटे के किरदार के बारे में क्या महसूस किया? बाजपेयी कह रहे हैं कि उन्हें ज़ीनेटे की ये बात अच्छी लगी कि वो शोहरत के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े अपराधी को 2 बार पकड़ा। उनकी बहादुरी, उनका ह्यूमर और वो जो मुंबई वाला अंदाज है, ये सब मिलकर किरदार को प्रेरणादायक बनाते हैं, ऐसा उनका मानना है। ये दिलचस्प है। मतलब किरदार को जमीनी रखने की कोशिश की गई है शायद। आजकल जहां सब शोहरत के पीछे है, ऐसा किरदार देखना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और बाजपेयी ने यह भी बताया कि जब वो असली मधुकर जिंदे से मिले, वो मिले भी उनसे? हाँ, तो उन्हें लगा जैसे किसी कहानी की किताब में आ गए हों। उनके पास सुनाने के लिए इतनी कहानियां थी। अरे वाह, ये तो कमाल का अनुभव रहा होगा। जिस इंसान का रोल आप कर रहे हैं उससे मिलना, यकीनन किरदार को समझने में बहुत मदद मिली होगी। हाँ, लगता तो है। बाजपेयी ने कहा कि ये किरदार निभाना उनके लिए एक ऐसी दुनिया में उतरने जैसा था जो गंभीर भी है और मनोरंजक भी। और वो इस बात से खुश हैं कि ज़ेंडे की कहानी को नेटफ्लिक्स के जरिए दुनिया भर में पहचान मिल रही है, जिसके वो हकदार हैं। ये बात तो सही है। बहुत से ऐसे नायक होते हैं जिनकी कहानियां सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। अब निर्देशक चिन्मय मांडलेकर की बात करते हैं। उन्होंने ये कहानी क्यों चुनी? हाँ, उनका क्या कहना है? मांडलेकर का कहना है कि ज़ेंडे और शोभराज की जो असली लुकाछिपी थी, उसमें एक अच्छी फिल्म के सारे मसाले थे। एक लार्जर देन लाइफ पुलिस वाला, एक चालाक विलन, कई शहरों में पीछा और मुंबई का वो दौर। मतलब एक्शन, ड्रामा, सब कुछ। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और बात कही जो मुझे जरूरी लगी। क्या? उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की भव्यता से ज्यादा जो चीज उनके जहन में रह गई, वो थी उस पुलिस टीम की आपसी केमिस्ट्री, उनका भाईचारा, कैमराडरी, उनके बीच के छोटे छोटे पल और लोगों की अपनी अजीब आदतें, कॉक्स। अच्छा। तो मतलब फिल्म सिर्फ चेज और एक्शन पर ही नहीं, बल्कि किरदारों के आपसी रिश्तों पर भी फोकस करेगी। हाँ, ऐसा लगता है ये फिल्म को ज्यादा गहराई दे सकता है। मांडलेकर ने यह भी कहा कि ट्रेलर तो बस पीछा करने की एक झलक है, फिल्म आपको उस अनुभव के हर पल में ले जाएगी। मतलब किरदारों का इमोशनल सफर भी अहम होगा। हाँ, तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो कुछ मुख्य चीजें सामने आती हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ये स्टाइल का एक बोल्ड मिक्सचर लग रहा है। सच्ची कहानी, क्राइम, थ्रिलर और साथ में कॉमेडी, यहाँ तक कि स्लैपस्टिक भी। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल काम होगा, देखते हैं कैसे किया है। बिल्कुल। दूसरा, एक्टर्स का आमना सामना। मनोज बाजपेयी अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वो एक असली हीरो के रोल में। और जिम सर्ब जो अक्सर थोड़े अलग स्टाइलिश किरदार निभाते हैं, वो एक करिश्माई विलन। इन दोनों को एक फ्रेम में देखना दिलचस्प होगा। क्या ये वही पुरानी हीरो विलन वाली टक्कर होगी या कुछ नया देखने को मिलेगा? तीसरा पॉइंट, मुंबई शहर। निर्देशक ने उस दौर की मुंबई का जिक्र किया, ट्रेलर में भी वो माहौल दिखता है, तो मुंबई शहर भी एक किरदार की तरह हो सकता है। हाँ, और मुंबई पुलिस का कल्चर, उनकी भाषा, उनका काम करने का तरीका, ये सब भी शायद देखने को मिले। और चौथा और शायद सबसे अहम, कि ये असलियत और कल्पना का कितना मेल है। ये शिथिल रूप से प्रेरित वाली बात। हाँ, मतलब मनोरंजन के लिए कितना बदला गया है कहानी को, और क्या इससे मधुकर जिंदे के असल काम को सही तरीके से दिखाया गया है, ये सवाल तो रहेगा। बिल्कुल, ये हमेशा एक चुनौती होती है सच्ची कहानियों पर फिल्म बनाते वक्त। दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या फिल्मी जरूरत। शायद इसीलिए वो लूजली इंस्पायर्ड कहना जरूरी हो जाता है। ये दर्शकों को भी तैयार कर देता है कि इसे डॉक्यूमेंट्री ना समझे। सही बात है। तो कुल मिलाकर इंस्पेक्टर ज़ेंडे एक महत्वाकांक्षी फिल्म लग रही है। एक जानी मानी सच्ची कहानी को एक नए, शायद ज्यादा एंटरटेनिंग अंदाज में पेश करने की कोशिश। हाँ, कास्टिंग अच्छी है, निर्देशक का विजन साफ लग रहा है, और ये जो टोन का मिक्सचर है, ये इसे बाकियों से अलग बना सकता है। तो 5 सितंबर का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, देखते हैं ये पर्दे पर कैसा लगता है। हाँ। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। जब आप कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, तो उसमें मनोरंजन के लिए किए गए बदलाव, जैसे कॉमेडी डालना या घटनाओं को ज्यादा नाटकीय बनाना, आपको कहाँ तक सही लगता है?
अच्छा सवाल है। क्या कहानी कहने की कला ज्यादा जरूरी है या फिर सच को सच की तरह दिखाना? हाँ, मतलब कलात्मक स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए और क्या इससे असल कहानी या किरदारों पर कोई असर पड़ता है, इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर।